हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज का कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और इससे पहले के एक्सरसाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 तक में भी अगर कोई डाउट है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। न्यू एनसीईआरटी का जो है कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूं। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों 7.2 में क्या कह रहा है आपको। इसमें ना आपको दो कॉन्सेप्ट के बेस पे है, जैसे डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस क्या होता है ना, सेल टैक्स क्या होता है, वेट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, इनके बेस पे क्वेश्चंस है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट लेक्चर्स आपको सेपरेट मिल जाएगा, राइट। और अगर आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है तो कंप्लीट देख लीजिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन में ही आपको क्लियर करवा दूंगा। सो हियर इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, ड्यूरिंग अ सेल, कह रहा है कि एक सेल में कह रहा है अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई आर्टिकल्स है, राइट, उसका जो प्राइस है मान लो 500 है, तो उसमें 5% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट एक तरह का छूट होता है। आप जब किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है। इसका मतलब जितना प्राइस होता है ना, जो मार्क प्राइस होता है ना उस ऑब्जेक्ट का, उस पे आपको 10% या 15% की छूट मिलती है। तो डिस्काउंट क्लियर हो गया। ओके, अब देखो क्या है, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। अब देखो मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है बच्चों जब आप कोई पार्टिकल्स या कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं। जैसे मान लो आपने एक पैंट खरीदा, तो उस पैंट जब परचेज करने जाते हैं किसी मॉल में या किसी शॉप में, तो उसमें देखना कि मार्क प्राइस लिखा रहता है कि ये जो आपका पैंट है ये 500 रुपीज का है या 1000 का है, राइट। उसपे मार्क होता है यानी लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। क्लियर हुआ। अच्छा, कह रहे व्हाट वुड कस्टमर्स हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट द रुपीज 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क प्राइजेस 850 रुपीज ईच। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को अब एक बार समझो। क्वेश्चन में क्या है कि जींस खरीदा है और शर्ट खरीदा है, उसका प्राइस दिया होगा। तो जो टोटल उन्होंने प्राइस जितने का उन्होंने खरीदा है ना, उस पे उसको 10% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब देखो हमें कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ जेंट्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एमपी, मार्क प्राइस ऑफ कितना है जींस का। देखो मार्क प्राइस जींस का कितना दे रखा है आपको, रुपीज 1450। ठीक है, अच्छा मार्क प्राइस ऑफ शर्ट है ना, क्या दिया हुआ है, शर्ट। ठीक है, तो इसका जो है बच्चों देखो एक का कितना दे रखा है 850 रुपीज, और ईच क्या है, तो दो है ना, 2 शर्ट्स है, तो हम यहां लिखेंगे 850 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, तो ये हो जाएगा आपका 1700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल उन्होंने कितना किया, टोटल प्राइस हो जाएगा ये टोटल जो है टोटल इसका कितना हो जाएगा 1450 प्लस 1700, ऐड करो कितना हो जाएगा, 711, 3150 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 3150। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 3150 हो जाएगा, 1450 और 14, तो 14 4 7 6 11 31 और 4, ठीक है 3150 आ गया। अब इस रेट पे उसे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन में
100 इंटू क्या होगा, एमपी होता है, यानी मार्क प्राइस हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 अपॉन में 100 इंटू 350, ये आ जाएगा 3150। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल्स, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल्स, तो कितना का उसे डिस्काउंट मिला, 315 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो कस्टमर को जो डिस्काउंट मिला 315 रुपीज का डिस्काउंट मिला। अब देखिए उसे पे कितना करना था, ये अमाउंट था, इतना का डिस्काउंट आया, तो कस्टमर क्या पे करेगा, जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर हैव पे, क्या हो जाएगा, टोटल जो प्राइस है उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एमपी माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस कितना था, 3150 माइनस 350 माइनस कर दो, ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं 3150 माइनस कितना है, 315 रुपीज को माइनस करना है। तो देखो ये जीरो है, तो जीरो में से 5 जाएगा नहीं, कैरी लो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ गया, ये बच गया 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 3, ठीक है। इसमें से इसको कैरी लो तो ये क्या हो जाएगा 11, तो 11 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 8 3 11 8 आ जाएगा, और ये बच जाएगा 2। तो 2835 रुपीज को क्या करना है, उसे कस्टमर को पे करना है। 2835 रुपीज जो है कस्टमर क्या करेंगे, पे करेंगे। बात समझ आया, प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ मैंने लिख दिया। मार्क प्राइस इतना था जींस का, एक शर्ट का प्राइस इतना था, तो 2 का मैंने निकाल लिया, टोटल आ गया हमारा इतना। इस अमाउंट पे से 10% का डिस्काउंट निकाला है, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, रेट अपॉन में रेट इनटू एमपी होता है, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो कस्टमर, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दिए, ये रिजल्ट आ गया, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द प्राइस ऑफ फॉर टीवी इज 13,000, ठीक है। द सेल टैक्स, देखो कह रहा है सेल टैक्स चार्ज ऑन इट द रेट ऑफ 12%। अब यहां पर देखो क्या आता है, सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या होता है, जैसे आजकल बच्चों जीएसटी चलता है कि जो भी आप चीजें खरीदते हैं ना, उस पे आपको एक जीएसटी लगता है। तो मान लो अगर हमने कोई चीज 5000 का खरीदा है और उस पे 2% जीएसटी या 5% जीएसटी लगा, तो वो 5000 प्लस जीएसटी भी हमें पे करना पड़ता है। तो ये होता है, तो सेल टैक्स का ही नाम बदल के दे दिया गया है जीएसटी। तो आपको क्वेश्चन में सेल टैक्स दिया है, सेल टैक्स ऐसे समझिए एक्स्ट्रा चार्ज, दैट इज कॉल्ड सेल टैक्स। अभी आप ये समझो, ठीक है। ऑन इट एट द रेट कितना है, 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ बाय इट। तो अगर उसे टीवी खरीदना है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस लिख लेते हैं, एमपी मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी है ना, कितना है इसका मार्क प्राइस, 13,000 है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, सॉरी सेल टैक्स कितना है, सेल टैक्स कितना है टीवी पे बच्चों, सेल टैक्स है 12%, तो 12% ऑफ एमपी, ठीक है। तो इसका आपको निकालना है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 130, मल्टीप्लाई कर दो कितना आता है, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो हम बाद में लगा देंगे। 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। बढ़ती है 36, 2 और ये 1 6 और 3 2 5, ये 1560 आ गया, कितना आ गया 1560, यही 1560 रुपीस आ गया। 1500 इतना रुपया का उसे सेल टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। कितना, ठीक है। तो विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट, अगर उसे पे मतलब बाय करना है, खरीदना है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो सिंपल से आप लिख सकते हो विनोद, क्या लिखोगे, विनोद विल हैव
टू पे, कितना पे करेगा? जो मार्क प्राइस है वो तो करेगा ही, एमपी प्लस क्या हो जाएगा? सेल टैक्स। क्या बढ़ेगा? सेल टैक्स भी भरना पड़ेगा। ठीक, तो एमपी कितना है हमारे पास? 13,000 है ना? प्राइस कितना? 13,000। सेल टैक्स कितना निकाला? 1,560। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 14,560 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये उसे पे करना पड़ेगा, राइट? किसको? विनोद को 14,560 रुपीज का जो है ना, उन्हें ये टीवी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 12% उसको टैक्स भी भरना पड़ता है, तो ये उसे पे करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूं कि ये वर्ड का मीनिंग आपको पता चल जाए, तो आगे से ये चीज आप समझ पाएंगे, राइट? तो सेल टैक्स आपको समझ में आ गया, बाकी इसमें कोई और नया वर्ड है नहीं। तो सेल टैक्स समझ में आ गया, जो हम चीजें खरीदते हैं उस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं ना, उसको हम लोग सेल टैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स एक्सेल, ठीक है, where the discounts given was 20%. Okay, if he amount he pay is 1600, find the mark price. अच्छा, अब देखो हमें कह रहे हैं मार्क प्राइस निकालने के लिए, यानी एमपी कह रहे निकालने के लिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें, सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी, राइट? सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स, एसपी ऑफ स्केट्स, पेयर ऑफ एसपी of pair of skates, SKATES, skates कितना है? कितना दे रखा बच्चों? 1600 रुपया है ना, 1600 दिया होगा। ठीक है, अच्छा, इस पे कह रहा है कि मार्क प्राइस हमें निकालना है, तो एमपी ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स, तो एमपी तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं? एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है जो भी हमारा मार्क प्राइस है, जो भी हमारा मार्क प्राइस है ना, उस पे हमें 20% का क्या मिलता है? डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? जो आपका मार्क प्राइस होता है ना, उसमें से वैल्यू कम जाता है, और जो सेल टैक्स था उसमें ऐड हो जाता है। ये कंफ्यूजन क्लियर कर देना। डिस्काउंट मतलब कम होना, सेल टैक्स या वैट है ना, या जीएसटी मतलब ऐड हो जाना। जो मार्क प्राइस है उस पे ऐड हो जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है ना, कि कब हमें ऐड करना है, कब हमें सबट्रैक्ट करना है। क्लियर? चलो, तो अब देखो हमें क्या करना है? डिस्काउंट निकालना। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने है बच्चों? 20% है, राइट? तो 20 अपॉन क्या होगा? 100, और किसका? मार्क प्राइस का, तो मार्क प्राइस तो x है, तो इस 0 से कैंसिल कर दो, इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? x/5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? तीनों बात तो हमने लिख लिया, फाइंड द मार्क प्राइस। अच्छा, तो मार्क प्राइस कैसे करोगे? ये देखो, तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है? जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या है? MP मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मार्क प्राइस हमारे कितना x है, तो x लिखेंगे, और डिस्काउंट कितना हमने निकाला? x/5, तो x/5 लिखेंगे। ठीक है, और SP कितना है? 1600। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं, सेम कैलकुलेशन करो। 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 5। 1 से 5 को डिवाइड करोगे 5, 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5x, और ये तो x ही हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा? 1600। तो 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 4x अपॉन में 5 इक्वल 1600 आ जाएगा। अब कुछ नहीं, इसके नीचे 1 कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा? 4x बराबर हो जाएगा 16 दिस इनटू 5। ठीक है, अब देखो इसके साथ रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड का हो जाएगा। तो देयरफॉर
x इक्वल्स टू 1600 इंटू 5 बाई क्या होगा 4, इसे डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, ठीक है, तो 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका x कितना आया 2000, तो हेंस हम लिख सकते हैं हेंस MP ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स है या स्केट्स है, स्केट्स कितना आ जाएगा बच्चों 2000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2000, यानी उस जो स्केट्स है, दो स्केटिंग पेयर ऑफ स्केट्स का जो प्राइस होगा वो 2000 रुपया होगा, यानी 2000 होगा, जिसपे अगर वो 20% डिस्काउंट देता है ना तो उससे 1600 रुपया होगा। ये बात क्लियर हुई। तो ऐसे बच्चों आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, जिसे आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। I purchased a hair dryers for 5400 rupees including, right, क्या है including 8% VAT, find the price before VAT was added, मतलब VAT से पहले का जो प्राइस है ना वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जो SP दे रखा है, SP ऑफ हेयर ड्रायर क्या दे रखा है आपको ₹5400 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमें प्राइस पता नहीं है, तो लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट, है ना, वैट से पहले का इसका प्राइस कितनी थी मुझको पता नहीं, तो हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब इस पे कह रहे हैं जो इंक्लूड है वो 8% है, ठीक है ना, 8% इस पे क्या है डिस्काउंट, मतलब इंक्लूड है, ये जो है प्राइस वैट टैक्स इस पे इंक्लूड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका x% निकालेंगे, है ना, वैट टैक्स कितना है 8%, तो 8/100 इंटू किसका प्राइस का, तो प्राइस तो x है, इसे डिवाइड कर दो, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x/25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो प्राइस है और जो वैट टैक्स है दोनों मिला करके इतने पैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें वैट टैक्स के पहले के पैसे बताइए कितने होंगे, कितने प्राइस होंगे, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं x प्लस 2x/25 इक्वल 5400, ठीक है। रुपीज का सिंबल हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 सेम, अब तो कैलकुलेशन आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 25 और 1 का एलसीएम लोगे तो 25 आएगा, तो 25x प्लस 2x इक्वल 5400। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 25 2 27, तो क्या हो जाएगा 27x इक्वल 5400 इंटू 25। अब देखो इसके साथ रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का है, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड का बन जाएगा, तो x बराबर 5400 इंटू 25 अपॉन में क्या होगा 27, तो 27 दूनी 54 2 यानी 200 हो गया इंटू 25, तो 25 दूनी 50, राइट, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 2 0 और आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्राइस है ना बच्चों x इक्वल्स टू जो कितना आ गया 5000 रहा होगा, है ना, 5000 रहा होगा हेयर ड्रायर का, यानी हेयर ड्रायर का जो रेट रहा है वो 500 रहा है और 400 रुपया उस पर वैट टैक्स लगा, जो मिल करके कितना हो गया 5400 रुपया हुआ। बात समझ आया ना। तो ये हमें 5000 में क्या है, हमें हेयर ड्रायर की प्राइस रहा, यानी मार्क प्राइस जो है 5000 था, उस पे 400 रुपया का जो है वैट टैक्स लगा, तो दोनों जोड़ करके हमें 5400 रुपीज में जो है हेयर ड्रायर मिला, ठीक है।
ये बात क्लियर हुई, समझ में आ गया आपको कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, एन आर्टिकल्स वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। देखो यहाँ पे क्या है ना, इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग मतलब ऐड किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। सो फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी वाज एडेड। ये सेम क्वेश्चन वही है, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है ना, जस्ट उसी का है, बस स्टेटमेंट चेंज करना, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे एसपी, है ना, एसपी ऑफ, क्योंकि ये हमें बिफोर क्या है ना, तो एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, ठीक है, कितना है 1239 रुपीज। अच्छा अब इसमें हमें क्या है, प्राइस है, लेट द प्राइस बिफोर, let the price of articles before GST से पहले, दैट मींस मार्क प्राइस कितनी होगी, तो हम उसको x ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब इस पे कितना है, जीएसटी कितना है, जीएसटी जो है, जीएसटी जो दिया है बच्चों वो कितना है 18% है, तो 18 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 इंटू x, ठीक है। इसको काट दो, 9 दूनी 18 और ये 50 दूनी 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 9x अपॉन में 50 आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं वो समझिए, एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है और जीएसटी दोनों मिला करके इतने रुपए हुए, ठीक है ना, कितना, आर्टिकल्स का प्राइस और जीएसटी दोनों मिला के कह रहे इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो बात वही हम यहां पे लिखते हैं, x प्लस 9x अपॉन में 50 इक्वल 1239, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सेम इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। ये हो जाएगा 50 प्लस क्या हो जाएगा 9x इक्वल क्या हो जाएगा 1239 बाय 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 50x हो जाएगा, 50x लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 59x इक्वल 1239 मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1239 इंटू 50 अपॉन में क्या हो गया 59 आ जाएगा। अब देखो ये किससे कट रहा है, राइट। अब इसके काटना पड़ेगा, काट करके देखो ये कट रहा है क्या, ये पॉइंट में आएगा। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से काट के देखो, 9 5 14 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 1239 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 9 पंचे 45 के 5 आ गया, ठीक है। 5 से 15, 9 पंचे 45 के 5 हाथ में 4, ठीक है। 5 से 15, 15 4 19 के 9 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। और 5 1 6 कितना आ गया, ये आपका जो वैल्यू आया 61950 अपॉन क्या हो गया 59 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इतना आ गया, अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो इससे अगर इसको डिवाइड करोगे ना तो 1050 आपका आ जाएगा, तो रुपीस कितना होगा 1050 जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर बनेगा 1050 आपका आंसर बनेगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो जीएसटी से पहले का जो प्राइस है ना वो 1050 रुपीस है, और जब इसमें 18% जीएसटी लग रहा है तब जो प्राइस है ना 1239 रुपीस हो रहा है। तो बिफोर जीएसटी क्या आ गया 1050 रुपीस जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? तो इस तरह से स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको इतने ही क्वेश्चंस थे।
तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।